हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सो कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो भाई आज के अपने इस सेशन में हम लोग करेंगे टेस्ट। ठीक है, डेली हम लोग अपनी 10 बजे की क्लास में और साथ ही 12 बजे हरियाणा एग्जामपुर पर हम लोग कर रहे हैं भाई अपने क्वेश्चंस की डेली ही प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज की क्लास में जो कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे यह अपने होंगे वो वाले क्वेश्चंस जो कि मैं आप लोगों को करा चुकी हूं और इसीलिए आज मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना सोचा है कि भाई आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है। देखती हूँ कि आप लोगों को जो इतनी चीजें कराई जा रही हैं आप लोगों को ये चीजें आती भी हैं कि नहीं। ठीक है, आप लोग सीख भी रहे हैं या फिर बस सर से ऊपर ही चीजें आप लोग की जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट से स्टार्ट। हम लोग यहाँ पर आंसर करना शुरू कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। चलिए, इसमें आप लोगों को दिया जाएगा भाई टाइमर। ठीक है, 10 सेकंड का। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा। 10 सेकंड का समय आप लोगों को दिया जाएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस प्रति वर्ष डैश को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। क्वेश्चन छोटा सा था, आसान था, इसलिए आप लोग को 10 सेकंड का समय दिया गया था और क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल और 2022 की थीम रही है इन्वेस्ट इन योर प्लानिट। इन्वेस्ट इन योर प्लानिट इस बार की थीम रही है। सबसे पहली बार यह 1970 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे। चलिए इसमें मैं आप लोगों को दूंगी 15 सेकंड का समय। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। बताएंगे भाई जल्दी से आंसर करके क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 20 सेकंड का समय मिल गया आप लोगों को। आबू पहाड़ियों पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो किसकी, यह है अरावली पर्वत की। वैसे पूरी अगर हम अरावली रेंज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, गुरु शिखर यहाँ पर है ना, जिसकी हाइट कितनी है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं हम लोग। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा आंसर, बताएंगे आप लोग। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। इसमें भी आप लोगों को 15 सेकंड का समय मिलेगा, तो आंसर कीजिएगा भाई जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। एमी पुरस्कारों का कौन सा संस्करण लॉस एंजलिस 2022 में शुरू किया गया था, यानी कि हुआ है, तो कौन से नंबर का हुआ है, 74th नंबर का हुआ है। ठीक है, यदि हम एमी अवार्ड की बात कर लेते हैं तो यह किस में दिया जाता है, जो कि टीवी सीरियल्स होते हैं ना, टीवी धारावाहिक, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाले, या फिर आजकल अनुपमा बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, या कुछ ऐसे भी शो हैं जिनकी स्टोरी का पता ही नहीं होता शुरू कब होती है खत्म कब होती है, इमली है और भी है बहुत सारे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आंसर कीजिएगा अगले क्वेश्चन का, क्या यहाँ पे भाई हमारा आंसर रहेगा, बताएंगे। चलिए इसमें आप लोग को 20 सेकंड का समय मिलेगा, सोचना है और आंसर करना है आप लोगों को। चलिए आंसर कीजिएगा भाई क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। 20 सेकंड का समय है, अच्छे से क्लियर करके क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा अपना आंसर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तो यह किससे है, लखनऊ घराने से यह संबंधित है। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को मुझे बताना भी है कि आपका स्कोर कितना रहा। आप सभी ऑफलाइन कमेंट करके आंसर करेंगे कि आपका जो स्कोर है वह क्लास में कितना रहा है, जितने भी टेस्ट आप लोग यहाँ पे आज दे रहे हैं क्लास पे क्वेश्चंस के। बताएंगे भी जल्दी से क्या आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा। चलिए 15 सेकंड का समय बहुत है। सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। सरहुल उत्सव जिसका जो आयोजन है वह फसल के लिए यहाँ पर किया जाता है और कहाँ का है भाई, यह है झारखंड। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताएंगे आप लोग फटाफट से। 15 सेकंड का समय है, आंसर कीजिएगा। 15 सेकंड के समय में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए
देखते हैं कि अप्रैल 2022 में किस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दूंगी। चलिए भाई, मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि 1 मिनट का समय दिया जाए, 20 सेकंड। निम्नलिखित में से उस फिल्म का अभिनेता है जिसे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? सूर्या को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही तानाजी फिल्म के लिए अजय देवगन को भी सम्मानित किया गया है। 2 लोगों को इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। आंसर कीजिए जरा यहाँ पे 10 नहीं, चलिए 15 सेकंड के अंदर। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी? बताइए। तो भाई मौर्य वंश का जो कि लास्ट शासक था, वृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकंड के अंदर। ये आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो की है वह 1951 में भारत में जारी की गई थी और सबसे पहले यह 1951 से लेकर 56 तक चली थी। भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाओं के प्लान यहाँ पर चले हैं। बाकी क्लास में मैं इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को चीजें करा चुकी हूं, तो इसलिए तुरंत ही हम आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता? ये भी हाल ही में मैंने आप लोगों को कराया था क्वेश्चन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, और एलिना रायबकीना ने जीता है महिला एकल में। एलिना रायबकीना ने जीता है महिला एकल में। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा यहाँ पे हमारा आंसर? बताएंगे 20 सेकंड के अंदर। चलिए, हाल ही में समाचारों में रही स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किसके योगदान की स्मृति में किया गया है? बताएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसकी स्मृति में भाई इसका जो कि निर्माण है वह यहाँ पर किया गया है? क्या हो जाएगा? रामानुज आचार्य। क्या हो जाएगा? रामानुज आचार्य की स्मृति में किया गया है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आंसर कीजिए जरा 15 सेकंड के अंदर। चलिए 15 सेकंड के अंदर आंसर करना है आप लोगों को क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे? मिताली राज ने अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? किसके विरुद्ध? इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट खेला था और मिताली राज ने इंटरनेशनल मैचेस से संन्यास ले लिया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं फिर भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। चलिए 15 सेकंड का समय काफी है क्वेश्चन के लिए। चलिए 20 सेकंड का समय दे देती हूँ, 15 सेकंड ज्यादा कम पड़ रहा है ना। 20 सेकंड का समय। आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना? तो कौन सा बना है? यह बना है गोवा राज्य, जिसने कि अपने यहाँ पर सभी घरों में यानी कि मैक्सिमम घरों में स्वच्छ जल को पहुंचाने का जो अभियान है वह पूरा किया है। ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का भी आंसर कीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? बताएंगे। बताइए, 20 सेकंड का समय है क्वेश्चन में, आंसर कीजिएगा। क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा?
चलिए, क्वेश्चन है कि सामिया सुलूहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो किस देश की यह? तंजानिया की अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं रही है, यह पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तंजानिया देश की। ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यहाँ पे 20 सेकंड का समय है, बताएंगे। पचास प्लस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग टेस्ट में ना, 50 प्लस क्वेश्चन समय रहेगा तो 50 प्लस के ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में किस देश ने न्यूनतम रैंक हासिल की है? किसने की है? दक्षिण सूडान ने। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर है नॉर्वे देश। ठीक है, और भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो भारत कौन से नंबर पर है? 32वें नंबर पर है। ठीक है, अगर हम हमारे देश की बात करते हैं तो हम भाई कौन से नंबर पर हैं? हम है 32, यानी कि 32वें नंबर पर है। ठीक है, क्लियर है? यहां पे आगे बढ़े क्वेश्चन में। चलिए द नेक्स्ट भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पे ये याद रखिएगा, ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को बताया है। अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेल 2030 की मेजबानी करेगा? ये आपको बताना है। 20 सेकंड का समय है, आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? 2030 की अगर बात करते हैं तो कौन करेगा? कतर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कतर देश जो कि है यह यहाँ पर आयोजन करेगा। अभी हाल ही में एशियन गेम्स का जो आयोजन है यह 2022 में होना था, जो कि कहाँ पर? चीन में होना था, लेकिन अब चाइना इसका जो आयोजन है वह 2023 में करेगा। ठीक है, हाल ही के बारे में भी खबर रखिएगा आप लोग। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, यहाँ पे बताएंगे। ये 15 सेकंड के लिए काफी है क्वेश्चन। चलिए भाई, क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय उस समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। वहां पे दोपहर के 12 बजे होंगे, हमारे यहाँ पर शाम के 5:30 बजे हुए होंगे, तो हमारा समय यहाँ पर आगे है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए 20 सेकंड का समय है आपके पास, आंसर कीजिएगा। बीस सेकंड का समय। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी राजधानी को नुसंतारा में बदलने का निर्णय लिया? तो यह कौन सा है? यह है इंडोनेशिया। अभी फिलहाल इनकी राजधानी जकार्ता है, लेकिन जकार्ता जो कि पोर्ट यहाँ पर है, इसका मेजर पोर्ट भी जकार्ता में ही बना हुआ है, उसकी वजह से यह जो जगह है काफी डेंसिटी भी है यहाँ पर। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी जकार्ता में है, जिसकी वजह से यह धीरे धीरे डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी राजधानी को चेंज कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, और इन्होंने अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्निया द्वीप पर नुसंतारा को बनाने की बात की है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? चलिए 20 सेकंड का समय है, आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? 20 सेकंड का समय है, आंसर कीजिएगा। चले तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन से नंबर के? 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी 8 नवंबर को ही यह अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि यदि हम CGI की बात करते हैं तो भाई यह अपनी 65 वर्ष की आयु तक ही
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रह सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो चुनाव किया जाता है वह सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, है ना, उन्हें नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया था और अभी हाल ही में 15th नंबर के भी घोषित कर दिए गए हैं। बताओगे कौन है? 15th नंबर के भी घोषित हो चुके हैं, उनका भी नाम अनाउंस किया जा चुका है। तो भारत में 15th नंबर के कौन से हैं? भारत में 15th नंबर के कौन से हैं, बताएंगे आप लोग? 15th नंबर के भाई कौन से यहां पर बन रहे हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, याद रखिएगा। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, क्या अपना आंसर यहां पे रहेगा? आंसर कीजिए। चलिए 20 सेकंड का समय है क्वेश्चन में, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। चलिए 20 सेकंड का समय है, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि 15 मई 2022 से भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया था भाई यहाँ पर? राजीव कुमार को। इनसे पहले कौन थे? सुशील चंद्र थे और अभी इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। आंसर कीजिए, 20 सेकंड का समय है, आंसर कीजिए। पेश करेगा भारत इसकी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2023 में। और 2022 की बात करें जो कि अभी नवंबर में होगी, यह की जाएगी इंडोनेशिया के द्वारा 2022 में। ठीक है, और G20 की बात कर ले तो भाई G7 के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। साथ ही भारत इसका सदस्य है। इसमें कुल मिलाकर के 20 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फिर आंसर कीजिएगा आप लोग। 20 सेकंड का समय है आपके पास, आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट का नाम बताइए कौन है? तो यह कौन है? यह है देवेंद्र झांझरिया। किससे बिलोंग करते हैं? भाला फेंक से यह बिलोंग करते हैं। 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं यह देवेंद्र झांझरिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। द नेक्स्ट आंसर कीजिए भाई क्या हो जाएगा। ज्यादा समय हो गया। क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? यह है आपका हरियाणा राज्य से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता के लिए यह सभ्यता यहाँ पर जानी जाती है ना। और 1921 में इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। आज आपका टेस्ट है और टेस्ट आप लोगों को टेस्ट की तरह ही देना है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 20 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट से। पता ये टेस्ट एक मौका आप लोग को दिया जा रहा है अपने आप को जज करने का। जरूरी नहीं है आप क्लास में प्रूव करके दिखाएं, भाई आपको खुद भी तो पता होना चाहिए ना कि आपको कितना आता है। और मैं तो समय आपको ज्यादा ही दे रही हूं। पेपर में तो ये सोच करके चला किया करो, अगर थ्योरी बहुत ज्यादा है तो भले ही उसमें लग रहा हो आपको 15 सेकंड का समय पढ़ने के लिए, नहीं तो 10 सेकंड के अंदर कवर कर लिया करो। भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास वज्र प्रहार 2022 निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से यह किस क्षेत्र में आयोजित यहाँ पर किया गया था? तो यह किस क्षेत्र में आयोजित की गई थी? हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, राजस्थान में। तो याद रखना कि इसका जो आयोजन है वह हिमाचल प्रदेश में किया गया था। कहां पर किया गया था? हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। आंसर कीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा।
क्या अपना आंसर रहेगा? क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा 4 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक किया गया था? तो बीजिंग में किया गया था। ठीक है, कहां पर? बीजिंग में, चीन के बीजिंग में किया गया था। यहां पर सबसे ज्यादा पदक जीते थे किसने? नॉर्वे देश ने, जो कि प्रथम स्थान पर रहा था नॉर्वे पदक तालिका में शीर्ष पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। देन नेक्स्ट आंसर कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन है कि भाई सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहां पर है? यह है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में मीनाक्षी मंदिर भी है, मीनाक्षी मंदिर भी है, ऐरावतेश्वर मंदिर भी है, तेश्वर मंदिर भी है ना। और यहाँ की बात करते हैं तो तंजौर में जो कि बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर भी यहाँ पे है। यहाँ पे रामानाथ स्वामी मंदिर भी है, जो कि कहाँ पर है? जो कि है आपका रामेश्वरम में। ठीक है, मंदिर भी है ETC। यह सभी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। चले फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। भाई आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताएंगे आप लोग। बीस सेकंड का समय है आपके पास, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलिए, वैसे 20 सेकंड तो आप लोग को टाइप करने में लग ही जाते होंगे ना। क्वेश्चन है कि विल्हेम कॉनराड रोंटजेन ने क्या खोज की थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इन्होंने क्या खोज की थी? इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1901 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, सबसे पहली बार नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी, और सबसे पहली बार ही फिजिक्स में नोबेल प्राइज कॉनराड रोंटजन को दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा। द नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? चलिए बताइए जरा, क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे रहेगा हमारा, बताइए। ये सभी वो क्वेश्चन है जो मैं आपको डेली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करके करा चुकी हूं। बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? 20 सेकंड हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन पर हमारे, भाई दूध सागर जलप्रपात की बात करते हैं तो यह कहां पर है? यह है गोवा राज्य में। क्या हो जाएगा? गोवा राज्य में है। इसका जो कि कुछ कलर है ना, वह कुछ आपका व्हाइट से में दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे दूध जैसा व्हाइट, जैसे दूध का कलर होता है ना व्हाइट, तो यह कुछ इस तरह का ही वाटरफॉल दिखाई पड़ता है। पानी का जो फ्लो है ना, वह दूर से ऐसा लगता है जैसे कि दूध गिर रहा हो, तो इसलिए इसे दूध सागर वाटरफॉल कहा जाता है। यह 320 मीटर की ऊंचाई रखता है, 320 मीटर की ऊंचाई रखता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, आंसर कीजिएगा। क्या आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, बताएंगे आप लोग। 20 सेकंड का समय है आपके पास, आंसर कीजिए, बताएंगे भाई। क्या हो जाएगा कि भाई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड में स्थित है। कहां पर? यह स्थापित किया गया था 1982 में, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है इसकी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाइए भाई, आंसर कीजिए जरा। यहाँ पे क्या हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन में? ये सभी वही क्वेश्चन है जो मैं आपको 10 बजे की क्लास में करा चुकी हूं, डेली क्वेश्चंस। चलिए
लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपके कितने नंबर आए। मुझे भी तो देखना है कि भाई डेली क्लास में जो मैं आपको समझा रही हूं आप कितना सीखे हैं क्लास से। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? यह है उत्तराखंड राज्य में, है ना। जैसे कि भाई नीति हुआ, माना हुआ, है ना, कहां पर है सब? नीति, माना, दर्रे, ये सभी दर्रों के नाम है और यह कहां पर है? यह है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में है यह सभी दर्रे। चलिए फिर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। साल सेट के बारे में बताना है, आप लोग आंसर कीजिए, फिर मैं बताऊंगी इसके बारे में। चलिए तो क्वेश्चन है कि भाई सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सालसेट द्वीप की बात करते हैं तो भाई यह आपका कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। देन नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि विवेकानंद, पहले आप लोगों को बताना है फिर मैं बताऊंगी। मैं जैसे डेली एक्सप्लेन करती हूँ ना तो उसी तरह की ही आदत पड़ी हुई है। पहले चलिए आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करके बताना है क्या हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चले तो क्वेश्चन है कि भाई विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कहां पर है? यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु से भी कहां पर है? कन्याकुमारी, जहां से होते हुए स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो, जब इन्होंने 1893 में, है ना, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, बल्कि इनको भेजा गया था क्योंकि भाई धर्म को एक तरह से रिप्रेजेंट करने वाले भारत में सबसे अच्छे व्यक्ति के लिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को चुना गया था और इन्होंने सनातन धर्म को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर, तो इन्हें भेजा गया था यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग। अब जरा आंसर करके बताएंगे आप लोग क्या रहेगा आंसर हमारा। चलिए बाकी भाई जो स्टूडेंट्स है वह डेली क्लास में सुबह 10 बजे आप लोग डेली आ जाया किया कीजिए, जिसमें कि हम लोग अपने संभावित क्वेश्चंस अपने एक्सप्लेनेशन के साथ में करते हैं क्लास में डेली। तो आप सभी ना डेली 10 बजे क्लास में आ जाया किया कीजिए। क्वेश्चन है कि भाई जीतू राय किस खेल से जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? यह है शूटिंग से, ठीक है। जीतू राय की अगर बात करते हैं तो यह है शूटिंग से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिए जरा, क्या हो जाएगा बताइए। इसके लिए 20 सेकंड का ही समय मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए। एक टेस्ट 1 घंटे का लगाते हो ना, यहां हम लोग 1 घंटे के अंदर अपने 50+ क्वेश्चंस, बल्कि 1 घंटे के अंदर भी नहीं, 50 मिनट के अंदर 50+ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। राजस्थान में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो कितने हैं यहाँ पे? है 25, है ना। सबसे कम, जैसे कि भाई सबसे कम की बात कर ले हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिक्किम राज्य हो जाएगा, मिजोरम राज्य हो जाएगा, कुछ ऐसे राज्य जहां पे कि सिर्फ एक ही लोकसभा की सीट है। सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है 80 लोकसभा की सीटें। राजस्थान में क्या हो जाएगा? 25। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? यहाँ पे हमारा बताएंगे आप लोग। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है, आंसर कीजिए। टिहरी बांध, टिहरी बांध की बात करते हैं तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का यह सबसे ऊंचा बांध है। इसकी बात की जाए तो यह कहां पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर यह बना हुआ है, उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है और इसकी हाइट है 260.5, यानी कि लगभग 261 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? आंसर बताएंगे आप लोग, बताइए।
क्वेश्चन है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लेटराइट मिट्टी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है, जैसे कि काजू। ठीक है, काजू की खेती के लिए काफी उपयोगी है। बाकी लेटराइट मिट्टी की अगर बात की जाए तो यह चाय और कॉफी की खेती के लिए भी काफी उपयुक्त है। चाय और कॉफी की खेती के लिए भी यह काफी उपयुक्त है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, बताएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भाई रुद्रेश्वर, जिसे कि रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है कि यह मंदिर कहां पर है। तो यह कहां पर है, यह है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, और यह भारत की 39 नंबर की भी विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है। ठीक है, वर्तमान समय वैसे 40 भारत की विश्व धरोहर स्थल है, यह 39 नंबर का विश्व धरोहर स्थल यहाँ पर बना है। 14 नंबर का कौन सा है, धोलावीरा है, गुजरात का। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन है कि सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था। सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था, तो भाई 1985 में ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका जो मुख्यालय है वह कहां पर है, वह है काठमांडू में है। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है सार्क की। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलिए बढ़ चलते हैं, आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट से। आज टेस्ट का समय है तो आज टेस्ट ही आपका लिया जाएगा। आज समय है टेस्ट का, आज दिन है मेरा आराम करने का और आपका आंसर करने का। तो चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए आपने कितना सीखा है अभी तक। रोवर्स कब शुरू हुआ था, तो रोवर्स कप 1891 में शुरू हुआ था। साथ ही इस कप की बात की जाए तो भाई यह फुटबॉल में खेला जाता है, और मैंने आपको पढ़ाया भी था, जैसे कि डूरंड कप हुआ, रोवर्स कप हुआ या संतोष ट्रॉफी हुई है ना, यह आपकी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है यह कप। ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फिर से आंसर कीजिएगा जरा। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में, बताइए। कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, आंसर कीजिए। देख लेते हैं कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, यह आपको बताना है। भूटान की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई एक तो सिक्किम राज्य है, ठीक है, एक असम राज्य है और एक है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश जो कि है इससे यहाँ पर अपनी सीमा साझा करता है। एक पश्चिम बंगाल भी करता है, पश्चिम बंगाल भी तो करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 राज्य। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर कि भूटान की अगर बात की जाए जिसकी राजधानी क्या है, थिम्पू है, थिम्पू इसकी राजधानी, नगर ट्रम्प करेंसी चलती है। और इसकी बात करते हैं तसोंगडू यहाँ की संसद का नाम है, और जोंगखा यहाँ पर भाषा बोली जाती है। लोटसे तसेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, भूटान के। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा कि भाई भारत के 4 राज्य हैं जो कि इससे अपनी सीमा बनाते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। चले तो क्वेश्चन है कि भाई दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह है जम्मू कश्मीर में है ना। और यहाँ पर हंगुल हिरण, यहाँ की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पर भारत के जो कि हंगुल हिरण है वह यहाँ पर पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके बारे में बताएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। देन नेक्स्ट हमारा
सागा दाव किस राज्य का त्योहार है? तो यह सिक्किम राज्य का त्योहार है। साथ ही सिक्किम राज्य में लोसांग त्योहार भी मनाया जाता है, जो कि एज अ न्यू ईयर के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और साथ ही सागा दाव के बारे में भी याद रखिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताएंगे आप लोग। चलिए इसकी बात कर लेते, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे अपना आंसर, जयपुर घराना। ठीक है, क्या हो जाएगा, जयपुर घराना। उस्ताद अल्लादिया खान हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यह बिलोंग करते हैं किससे, जयपुर घराने से। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चले भाई, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में एक है? तो कौन सा है, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो कि है यह है बौद्ध धर्म से यहाँ पर संबंधित है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से, क्या हमारा आंसर अपना रहेगा, बताएंगे आप लोग। चलिए भाई आंसर करते हैं यहाँ पे, लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? तो यह महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में तमाशा भी नृत्य यहाँ पर आपका किया जाता है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट से, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि भाई बताना है क्वेश्चन का आंसर करके, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, बताएंगे आप लोग, क्या हमारा आंसर अपना रहेगा क्वेश्चन में, आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा। देख जनगणना 2011 के अनुसार केरल का लिंग अनुपात कितना है? केरल का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा रहा है, जो कि कितना है यहाँ पर, यह है आपका 1084 है ना, और 876 किसका है, हरियाणा का सबसे कम लिंग अनुपात। ठीक है, 879 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आंसर कीजिएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे आप लोग जल्दी से, क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जल्दी से भाई, क्या अपना आंसर रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन है कि भाई चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? आपको ये बताना है कि चंद्रमा की जो की त्रिज्या है वह है क्या है। ये जो आपको लास्ट में दिया गया ना, ये एक्चुअली इसकी पावर के रूप में दिया गया है, पावर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1.78 इंटू 10, रुको यहाँ पे 1.7 नहीं होगा, बल्कि ये 10 क्या हो जाएगा, 1.74 इंटू, रुको मैं पहले लिख देती हूँ, 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आंसर है। यह रहा आपका थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन में जो कि आपको दिया गया है, यह हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई, क्या रहेगा हमारा आंसर, बताइए। तो क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि भारत में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करने वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, यह किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, रुको, तो यह भाई इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह स्थापित किया गया था किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। ठीक है, भारत में यह रूस के सहयोग से तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया था। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिए यहाँ पे, क्या होगा हमारा आंसर, बताइए।
क्या आंसर यहाँ पे रहेगा, बताएंगे। देख लेते हैं कि ऊष्मा गति की तापमान का जो एसआई मात्रक है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह कौन सा है, यह है केल्विन। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, कौन सा मात्रक है, तो केल्विन जो कि है भाई वह इसका एसआई मात्रक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, बताएंगे आप लोग, आंसर कीजिए। चलिए वेल्ड घास के मैदान के बारे में आपको बताना है कि भाई यह वेल्ड घास के जो मैदान है कहां पर पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं कहां पर, आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में सवाना भी घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ की बात करते हैं तो नॉर्थ में प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में, पंपास। ठीक है, एशिया और यूरोप की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टैपीज जो कि हैं, स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट आंसर कीजिएगा भाई, क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, फटाफट से, रुको कुछ, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का फॉर्मूला। 10 सेकंड का समय है आपके पास, 10 सेकंड के अंदर आपको बताना है क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा हमारा। चले, ब्यूटेन गैस का सूत्र आपसे पूछा गया था। ब्यूटेन गैस का सूत्र क्या होता है, ब्यूटेन गैस का जो कि सूत्र है वह क्या होता है, C4 और H10 होता है। यहाँ पे C4H10 ये आ जाएगा, यहाँ पे 4 एंड ये यहाँ पर 10 होगा। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट हमारा आंसर कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई, बताइए। 20 सेकंड का समय आपके पास है और आपको आंसर करना है क्वेश्चन में, क्या हमारा आंसर अपना रहेगा, बताइए। बताएंगे क्या हो जाएगा। चले, बाइलाकुप्पे मठ जिसे कि नामद्रोलिंग भारत के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में यह स्थित है। तो याद रखिएगा कि यह भारत के कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बताइए। और ये वाला क्वेश्चन हम लोग आज के आपके टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा भाई। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक भी कर देंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स का क्लास रिकमेंडेड हो सके। साथ ही जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एग्जामपुर चैनल को, वह चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। क्वेश्चन है कि संक्रांति फसल त्योहार हिंदू कैलेंडर के माघ के महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहा जाता है, तो इसे गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि पोंगल का एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था, यहाँ पर तमिलनाडु में यह आपका मनाया जाता है पोंगल, जो कि एक तरह से संक्रांति वाला ही उत्सव होता है और दक्षिण भारत में यह मनाया जाता है। अब फटाफट से आप लोगों को अपना स्कोर बताना है कि आज के टेस्ट में आपका जो स्कोर है वह कैसा भाई रहा है। साथ ही जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी स्टूडेंट्स भाई एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, क्लास को फटाफट से। और आप लोगों को स्कोर बताना है आप लोग को फटाफट से, जल्दी से।
साथ ही भाई अपने 75% डिस्काउंट के बारे में भी याद रखिएगा कि अभी आप लोगों को दिवाली ऑफर में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी आप लोगों के लिए दिवाली ऑफर चल रहा है, तो भाई आप सभी एग्जामपुर के कोर्सेज में दिवाली DIWALI 75 इस कोड का यूज करके 75% डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये ऑफर आप लोगों को सिर्फ दिवाली के उपलक्ष्य में दिया गया है, जो कि 27 अक्टूबर तक ही आप लोगों को ऑफर मिला है। तो दिवाली के त्योहार के साथ में आप लोगों को भी भाई सिलेक्शन की खुशियां यहाँ पर दी गई हैं। इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात, और 75% डिस्काउंट के साथ में अपनी थ्योरी वाइज क्लासेस को, क्वेश्चंस प्रैक्टिस को, टेस्ट सीरीज को, PDF वगैरह सभी की सभी चीजें जो की हैं आप लोगों को यहाँ पर बैच के अंदर दी जाएंगी। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, अब भाई एक बड़े डिस्काउंट के साथ में आप लोग को छूट के साथ में मिल रहा है। तो सुनहरा ऑफर है, आप लोग अपने साथ में यह है पोस्टर, जो इस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, तो वहां पर भी शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी भाई यहाँ पर इसके साथ में जुड़ सकें। ठीक है, चलिए आज के सेशन को फिलहाल यहाँ तक ही रखते हैं और मिलते हैं कल अपनी लाइव क्लास में। सेम टाइम सेम जगह 10 बजे डेली अपनी लाइव क्लास चल रही है, जिसमें कि हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ में अपने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर भी और करंट के क्वेश्चंस को भी। तो सेशन को लाइक करना और मुझे बताना कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।